रोज बोले जाने वाले यूजफुल इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट है एट ऑल। एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डोंट थिंक दैट्स फनी एट ऑल। मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी फनी है या हास्यास्पद है। I don't think that's funny at all. नेक्स्ट वर्ड है on the spot. On the spot means होता है मौके पर ही या फिर उसी जगह। फॉर एग्जाम्पल, he died on the spot. उसकी मौके पर ही मौत हो गई या उसकी उसी जगह मौत हो गई। He died on the spot. नेक्स्ट एग्जाम्पल है she made a decision on the spot. उसने उसी जगह या मौके पर ही निर्णय लिया। She made a decision on the spot. नेक्स्ट वर्ड है as if. As if means होता है जैसे कि। फॉर एग्जाम्पल, it looks as if it's going to rain. ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। It looks as if it's going to rain. He treats me as if I am his enemy. वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। He treats me as if I am his enemy. नेक्स्ट वर्ड है for sure. For sure means होता है पक्का या फिर निश्चित रूप से। फॉर एग्जाम्पल, we can't say for sure what will happen. हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्या होगा। We can't say for sure what will happen. नेक्स्ट एग्जाम्पल है I don't know for sure. मुझे पक्का पता नहीं है या मुझे निश्चित रूप से पता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर ऑल. आफ्टर ऑल मीन्स होता है आखिरकार. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल ही इज़ योर फ्रेंड. आखिरकार वह तुम्हारा मित्र है. आफ्टर ऑल ही इज़ योर फ्रेंड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो अवे आफ्टर ऑल. आखिरकार हमने दूर नहीं जाने का फैसला किया. वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो अवे आफ्टर ऑल. नेक्स्ट वर्ड है एट फर्स्ट. एट फर्स्ट मीन्स होता है शुरू में या फिर पहले. फॉर एग्जाम्पल, नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट. पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया. No one believed me at first. नेक्स्ट एग्जाम्पल है Things were pretty tough at first. पहले तो चीज़ें काफ़ी कठिन थी या शुरू में तो चीज़ें काफ़ी कठिन थी. Things were pretty tough at first. नेक्स्ट वर्ड है due to. Due to means होता है के कारण या की वजह से. फॉर एग्जाम्पल, he thinks that his success is due to luck. वह सोचता है कि उसकी सफलता भाग्य के कारण है. He thinks that his success is due to luck. नेक्स्ट एग्जाम्पल है She was absent due to a cold. वह सर्दी के कारण अनुपस्थित थी. She was absent due to a cold. नेक्स्ट वर्ड है on behalf. On behalf means होता है कि ओर से या की तरफ से. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर डिड इट ऑन माई behalf. मेरे भाई ने इसे मेरी ओर से किया. माई ब्रदर डिड इट ऑन माई behalf. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई थैंक यू ऑन behalf ऑफ माई सन. मैं अपने बेटे की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ. आई थैंक यू ऑन behalf ऑफ माई सन. नेक्स्ट वर्ड है इन डिटेल. इन डिटेल मीन्स होता है विस्तार से. फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सप्लेन्ड इन डिटेल वॉट ही हैड सीन. उसने जो कुछ देखा था उसके बारे में विस्तार से बताया. ही एक्सप्लेन्ड इन डिटेल वॉट ही हैड सीन. नेक्स्ट सेंटेंस है ही टोल्ड दैम इन डिटेल ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स. उसने उन्हें अपने प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताया. He told them in detail of his experiments. नेक्स्ट वर्ड है take time. Take time means होता है समय लेना.
फॉर एग्जाम्पल, इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट मे टेक टाइम बट एवरीथिंग विल बी फाइन, इसमें समय लग सकता है पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट विल टेक टाइम बट एवरीथिंग विल बी फाइन। नेक्स्ट वर्ड है एट टाइम्स। एट टाइम्स मीन्स होता है कभी कभी या फिर कई बार। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन बी वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स, कभी कभी वह बहुत जिद्दी हो सकता है। ही कैन बी वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स। above all, above all मीन्स होता है सबसे ऊपर या फिर सबसे खास या खास करके। फॉर एग्जाम्पल, आई वैल्यू माई फ्रीडम above all things, मैं अपनी स्वतंत्रता को सभी चीज़ों से ऊपर महत्व देता हूँ। आई वैल्यू माई फ्रीडम above all things। नेक्स्ट सेंटेंस है, above all मेक श्योर यू कीप इन टच, इन सबसे ऊपर सुनिश्चित करें कि आप संपर्क में रहें। above all make sure you keep in touch। नेक्स्ट वर्ड है rely on। rely on मीन्स होता है किसी पर निर्भर होना, विश्वास करना या फिर भरोसा करना। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन rely on me for help, आप मदद के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं या आप मदद के लिए मुझ पर निर्भर रह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I rely on you for good advice, मैं अच्छी सलाह के लिए आप पर भरोसा करता हूँ। I rely on you for good advice। नेक्स्ट वर्ड है then and there। then and there means तभी के तभी या फिर उसी समय। फॉर एग्जाम्पल, we turned down their proposal then and there, हमने तभी के तभी उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। We turned down their proposal then and there। नेक्स्ट वर्ड है without question, बिना सवाल किए या निसंदेह। फॉर एग्जाम्पल, they carried out orders without question, उन्होंने बिना किसी सवाल के आदेशों का पालन किया। They carried out orders without question। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he is without question द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, वह निसंदेह नौकरी के लिए सबसे अच्छा आदमी है। ही इज़ विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। नेक्स्ट वर्ड है एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर मीन्स अब और नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई डोंट नीड यू एनी लॉन्गर, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड यू एनी लॉन्गर। नेक्स्ट वर्ड है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर मीन्स बार बार। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, बार बार एक ही गलती को ना करो। डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोंट प्ले द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर, एक ही गाने को बार बार न बजाएं। डोंट प्ले द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर। नेक्स्ट वर्ड है एक कपल ऑफ। एक कपल ऑफ मीन्स होता है एक दो, यानी एक से ज़्यादा और दो के आसपास। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी बैक होम इन ए कपल ऑफ वीक्स, वह कुछ हफ्तों में या फिर एक दो हफ्तों में घर वापस आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव सीन हिम ए कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, मैंने उसे पहले एक दो बार देखा है। आई हैव सीन हिम ए कपल ऑफ टाइम्स बिफोर। नेक्स्ट वर्ड है ऑन पर्पज। ऑन पर्पज मीन्स होता है जानबूझकर या फिर किसी उद्देश्य से। फॉर एग्जाम्पल, आई केम हेयर ऑन पर्पज टू सी यू, मैं आपसे मिलने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। आई केम हेयर ऑन पर्पज टू सी यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डिडंट डू इट ऑन पर्पज, इट वॉज एन एक्सीडेंट, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, ये एक दुर्घटना थी। आई डिडंट डू इट ऑन पर्पज, इट वॉज एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट वर्ड है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड मीन्स होता है दिमाग में रखना
या फिर याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, कीप इन माइंड योर बजट व्हेन शॉपिंग। खरीदारी करते वक्त या खरीदारी करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। कीप इन माइंड योर बजट व्हेन शॉपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेट वॉज समथिंग टू कीप इन माइंड। वो ध्यान में रखने वाली बात थी। डेट वॉज समथिंग टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट वर्ड है हैव ए लुक। हैव अ लुक मीन्स होता है एक बार देखना या एक नज़र डालना। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ लुक राउंड द शॉप। दुकान के चारों ओर एक नज़र डालो। हैव अ लुक राउंड द शॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव अ लुक एट दिस बुक। इस किताब पर एक नज़र डालो। हैव अ लुक एट दिस बुक। नेक्स्ट वर्ड है आई थॉट सो। मुझे लगा ही था। फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट सो दैट यू विल नॉट डू दिस। मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। आई थॉट सो दैट यू विल नॉट डू दिस। नेक्स्ट वर्ड है एट द सेम टाइम। एक ही समय पर या साथ ही। एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम। वह एक ही समय में हंस रही थी और रो रही थी। शी वॉज लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट वर्ड है इन डेट केस। इन डेट केस मीन्स होता है उस हालात में या उसी स्थिति में। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रैफिक कुड बी हैवी टुमारो। इन डेट केस वी बेटर लीव अर्ली। कल ट्रैफिक भारी हो सकता है। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि हम जल्दी से निकल जाएं। द ट्रैफिक कुड बी हैवी टुमारो। इन डेट केस वी बेटर लीव अर्ली। नेक्स्ट वर्ड है एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट मीन्स फलस्वरूप, नतीजन या फिर के कारण। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। हादसे के कारण उसकी मौत हो गई। ही डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फ्लाइट वॉज डिलेड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉग। कोहरे के कारण उड़ान में देरी हुई। द फ्लाइट वॉज डिलेड as a result of fog. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to the channel.